हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा क्या है उसकी। तो आइए जानते हैं। इन टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं आदि शब्द आते हैं। लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये सभी शब्द वाक्यों के अंत में आ जाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं आदि शब्द आते हैं, वे सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका हम एग्जांपल देख लें। जैसे मैं कहूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो हम इसके अंत में देख रहे हैं लिया है आ रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फ्रेंड्स, इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य पूरा हो चुका होता है, यानी कि जो काम है वो हमारा समाप्त हो गया होता है। तो आइए देखते हैं इस टेंस की सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स हैज व हैव होती हैं, और इनका प्रयोग हम बिल्कुल अच्छी तरह से आज यहां पर सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता जिन्हें हम बोलते हैं, ये हम आपको पहली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट या नेम, इन्हें हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी बोलते हैं। इन्हीं के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हैव का प्रयोग यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जिन्हें हम हिंदी में बहुवचन कर्ता कहते हैं, और बहुवचन कर्ता हमारे होते हैं आई, यू, वी, दे आदि। ये सभी हमारे बहुवचन कर्ता होते हैं। इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग। तो सबसे पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी यही है कि हमें हैज और हैव का प्रयोग करना है इस टेंस में। कैसे कैसे करना है वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। कर्ता यदि एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, कर्ता यदि बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंसेस या जिन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस ये सकारात्मक वाक्य होते हैं, और सकारात्मक वाक्य हमेशा हम जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये एक सरल स्टेटमेंट होते हैं। इनमें किसी भी काम को करने के लिए ना तो मना किया जाता है और ना ही इनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टेंस के ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम क्या रूल यूज करते हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, या इसी को हम अगर दूसरे वाक्यों में कहें तो हम कह सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं। तो इसको बनाने के लिए जब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो खाना किसने खा लिया है, मैंने, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे आई। आई के साथ हमने अभी ऊपर जाना था कि हम हैव का यूज करते हैं, तो यहां पे आई हैव का यूज कर देंगे फ्रेंड्स सिंपली। अब यहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वर्ब है हमारा खाना, तो ईट होती है इसकी खाने की अंग्रेजी, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन। ये फॉर्म्स के बारे में हम आपको पहले ग्रामर के अध्याय में पढ़ा चुके हैं, तो आप देख लेना। आई हैव ईटन। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट बचता है खाना, तो इसको हम लिखते हैं द फूड। आई हैव ईटन द फूड। इस तरह से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। वह अपनी पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहां पर हम जब देखेंगे कि कौन पढ़ चुका है, वह, तो हमारा सब्जेक्ट क्या निकल के आया, वह, और वह की अंग्रेजी होती है दोस्तों ही। अब इसके बाद में हमें हैज या हैव लगाना है, तो हम जानते हैं कि ही एक फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, तो ही हैज। अब यहां पर वर्ब लाना है हमें। वर्ब है हमारा पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी होती है हमारी रीड, और रीड की तीनों फॉर्म्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक ही होती है, रीड, रीड, रीड। ही हैज रीड। अब अपनी पुस्तक के लिए हम ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और पुस्तक के लिए बुक। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आशा करता हूं आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने आगे होंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस ये नकारात्मक कथन होते हैं। नकारात्मक कथन कहने का मतलब होता है कि इनमें नहीं शब्द आया होता है और किसी भी काम को करने के लिए मना कर दिया जाता है। जैसे अभी हम यहां पर इसका रूल देखते हैं कैसे बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम यहां पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और फुल स्टॉप। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कोई एग्जांपल इसका। इसका एग्जांपल है वे अपना कार्य उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है किसने अपना काम समाप्त नहीं किया है, तो उन्होंने की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे दे, और दे के साथ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम हैव का यूज करते हैं। दे हैव के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, दे हैव नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो समाप्त करने की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश, SHE भी जोड़ देंगे इसमें। दे हैव नॉट फिनिश्ड, और अपने की अंग्रेजी देयर, कार्य की अंग्रेजी वर्क। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है। मैं अभी तक दिल्ली
नहीं गया हूं। इसको बनाने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई के साथ हम हैव नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट। अब जाने के लिए गो लगाते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। अब ये कह रहा है अभी तक, तो सो फार इसमें और हम जोड़ देंगे अभी तक। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए अब हम आगे सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। दोनों ही तरह के वाक्यों को हम यहां आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जिनमें क्या सब सबसे पहले आता है, उनके लिए हमारा रूल होता है सबसे पहले हम यहां पर हैज या हैव यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद नॉट यूज करते हैं यदि हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है? तो हम यहां पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हैज या हैव यूज करेंगे, तो यहां पर हैव आएगा क्योंकि तुमने बहुवचन है। हैव यू नॉट, सी की थर्ड फॉर्म सीन आती है। द, ताजमहल के लिए हम ताज लिख सकते हैं या ताजमहल पूरा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही सेकंड टाइप वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले QW की अंग्रेजी लिखते हैं। QW जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्लस फर्स्ट टाइप की तरह ही हम सारा का सारा क्लियर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। जैसे वह अभी तक इसे रहने दीजिए। उसने अभी तक झूठ नहीं बोला है। झूठ क्यों नहीं बोला है? इसमें क्यों लगा लीजिए, क्यों नहीं बोला है। तो हम इसको बनाएंगे व्हाई हैज ही नॉट टोल्ड ए लाई। उसने अभी तक झूठ क्यों नहीं बोला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस को बनाना सीख चुके हैं। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।